शहरी बात, शहरी। हाल में एक चीज देखी जा रही है कि जैसे एक फिल्म लॉन्च हो रही है बाला साहब ठाकरे के ऊपर, तो तमाम सारे उसके जो भी देश के उस देश पर जो दूसरी फिल्में लॉन्च हो रही थी, उन्होंने उसमें कई लोगों ने कहा है कि हम डेट चेंज करके दूसरे समय रिलीज करेंगे, उस समय में नहीं रिलीज करेंगे। किस तरीके से? देखिए, फिल्म की जो रिलीज होती है वो हर प्रोड्यूसर चाहता है कि अपनी फिल्म जो है वो अच्छी डेट पर रिलीज हो, और हर प्रोड्यूसर ये भी चाहता है कि जब कोई बड़ी फिल्म आ रही हो उसके साथ क्लैश ना हो। मुझे लगता है महाराष्ट्र में बाला साहब से बड़ा कोई स्टार नहीं होगा, तो कोई उस दिन उनके साथ क्लैश नहीं करना चाहेगा। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई सरप्राइज होना चाहिए उनको। उनकी फिल्म आ रही है, जाहिर है महाराष्ट्र में सब लोग देखना चाहेंगे, तो कोई प्रोड्यूसर क्लैश अपने आप नहीं करना चाहेगा। अमित जी से एक सवाल है। अमित जी, being a sensible person in film industry and television industry, nowadays इतने सारे विज्ञापन आते हैं जिसमें फास्ट फूड और जंक फूड के एड्स आते हैं और उसमें कई सारे एक्टर्स आते हैं, तो उसके ऊपर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप इनिशिएटिव लोगे ऐसी विज्ञापन बंद करने के लिए? नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ओबीज नहीं हैं, जो अलग अलग किस्म के चीज़ें खा सकते हैं। तो ऐसे सोसाइटी में कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहिए, और हमें ध्यान रखना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज होनी चाहिए कि ओबेसिटी क्या है, और उसको हम अगर पहले से समझें तो हम उससे हम बहुत पहले बच सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन जब हमको नहीं होती है तब हमको थोड़ा लेट समझ में आता है, फिर हम डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर हमको समझाता है। लेकिन अगर एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हम लोग कल्टिवेट करें एज अ सोसाइटी, तो फिर ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। आज आप पहली बार मंत्रालय में? नहीं, पहली बार नहीं, बहुत दफा है। मंत्रालय है, पॉलिटिकल सवाल नहीं होगा तो इनकम्प्लीट होगा। पहले आपके यहाँ से एक बयान आया था असहिष्णुता वाली बात, नसीर जी के यहाँ से इस तरह से बातें आ रही, अब आप क्या फील कर रहे हो? क्या है ये, इसका मैं इतनी दफा जवाब दे चुका हूँ, तो आप अगर मेरे स्टेटमेंट पढ़ लेंगे तो आपको उसमें जवाब नहीं, इस वक्त मैं फिट नहीं हूँ। मैंने एक्चुअली दंगल के दरमियान आपने बहुत वेट गेन किया था, और ओबेसिटी क्या होती है पूरी तरह मैं एक्सपीरियंस किया है, पूरा अनुभव है मुझे ओबेसिटी क्या है। तो वही जानना चाहेंगे, वेट गेन करने के बाद वेट लूज होने की जो प्रोसेस थी वो कितनी लंबी थी और कितनी परेशान हुई? देखिए, मुझे 5 महीने लगे फैट लॉस में। मैं वेट लॉस नहीं बोलूँगा, मैं फैट लॉस बोलूँगा, क्योंकि मेरा पर्पस था 38% बॉडी फैट से मुझे 9% पे आना था, और बहुत मस्कुलर दिखना था। तो मसल का वजन भी ज्यादा होता है जिम में, तो आई हैड टू बी वेरी मस्कुलर। तो 5 महीने लगे मुझे फैट लॉस में, और लेकिन ये बहुत अनयूजुअल है। 5 महीने इज वेरी क्विक, इट्स अ वेरी क्विक टर्न अराउंड। लेकिन क्योंकि मैं प्रोफेशनली, मेरे रीजंस थे, पूरा यूनिट वेट कर रहा था, तो मैंने 5 महीने में किया। लेकिन वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए करना, और मेरे जो न्यूट्रिशनिस्ट थे, मिस्टर विनोद धुरंधर सन, मिस्टर निखिल धुरंधर, ही वाज माय न्यूट्रिशनिस्ट। तो उन्होंने मुझे कहा था कई दफ़ा कि ये देखिए, वेट लॉस जो है वो मैथमेटिकल उसका फॉर्मूला है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स नॉट मैथ, इट्स बायोलॉजी। तो हर शरीर जो है वो अलग रिएक्ट करता है, तो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आप इतना जल्दी लूज कर पाएंगे। तो ये पूरा अनुभव मुझे रहा है, और इसके लिए एक ही चीज मैं कहूँगा लोगों को कि हर आदमी के लिए मुमकिन है, हर आदमी के लिए मुमकिन है। आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, आप हेल्दी बन सकते हैं। आपको ये मन में ठान लेनी है, और सही गाइडेंस के साथ आपको सही स्टेप्स लेने हैं। और उस वक्त शायद आपको लगे कि बहुत मुश्किल है, जब हम हिमालय चढ़ने की कोशिश करते हैं, हमको लगता है हिमालय की चोटी बहुत दूर है, हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आप हिमालय की चोटी को मत देखिए, आप ये सोचिए मेरा अगला कदम क्या है, अगला कदम मुझे कहाँ रखना है, आप उसी पे सोचिए, और धीरे 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 फिर आपको, इससे पहले कि आपको पता चले आपको, आप पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पे। तो यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड एंड firm in your resolve. That is what I have learned.